देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 2 दिन पहले हुई जोरदार बारिश से शहर में जगह जगह जल जमाव की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने पुलिस, आईडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के अफसरों के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई और जल जमाव से शहर को मुक्त कराने की रणनीति बनाई है। इस दौरान ये तय किया गया है कि जिन क्षेत्र में जल जमाव अधिक होता है उन क्षेत्रों के पुराने प्लान निकालकर अतिक्रमण किए गए नालों को खोला जाएगा ताकि पानी की आसानी से निकासी हो सके। शहर में कुछ समय की बारिश में बिगड़ते हालात और जल जमाव से शहर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं, जिसके बाद एक बैठक का आयोजन रविवार रात किया गया, जिसमें पुलिस, आईडीए, पीडब्ल्यूडी सहित तमाम विभागों के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर आशीष सिंह इस दौरान एक्शन मोड में नजर आए और अधिकारियों से 1-to-1 सवाल जवाब तलब किए। कलेक्टर ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जल जमाव की ज़्यादा समस्या है वहां नाले खोजकर उन्हें पुराने स्वरूप में लाया जाए। नालों के कब्जे भी प्राथमिकता से हटाए जाए। खास रूप से बीआरटीएस, विजयनगर चौराहा, सत्य साई चौराहा, सयाजी चौराहा, 3 इमली चौराहा, खजराना ब्रिज, न्याय नगर, कलेक्ट्रेट चौराहे सहित अन्य जल जमाव की ज़्यादा समस्या है। कलेक्टर ने कहा है कि कल से ही यानी सोमवार से ही जल जमाव को दूर करने के काम सड़कों पर नजर आना चाहिए। बारिश के पानी से होने वाली परेशानी के चलते अब आज से ही अलग अलग विभाग की टीम मैदान में काम करती नजर आएगी। देखिए, परसों जो जल जमाव की स्थिति निर्मित हुई थी और खासतौर पर प्रमुख चौराहों पर जो ट्रैफिक की अवस्था की स्थिति निर्मित हुई थी, उसको लेके कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी समीक्षा करी गई थी और उसी के अनुक्रम में आज पुलिस, ट्रैफिक और नगर निगम के और आईडीए के सभी अधिकारियों के साथ में प्रत्येक एक पॉइंट की समीक्षा करी गई है जहां जहां पर जल भराव और ट्रैफिक की समस्या आई थी। प्रत्येक पॉइंट पर किस वजह से समस्या आ रही है और उसके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, उन पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है। खास तौर पर जो बीआरटीएस और उसके आसपास का क्षेत्र है, विजयनगर और भास्कर प्रेस के आसपास का, उसके संबंध में जरूर 2-3 चीजें निकल कर आई हैं कि जो रिंग रोड के साइड वाला जो पानी आता है, अगर उसको हम लोग किसी तरीके से एक क्रॉस ड्रेन बनाकर पहले से ही लेकर अगर क्रॉस करा सके तो इस समस्या का समाधान मिल सकता है। इसके साथ साथ वेलोसिटी के पास एक जो पहले नाला हुआ करता था, जो किसी तरीके से अब जो है पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है, अगर उसको वापस हम लोग लें तो शायद इस समस्या का थोड़ा समाधान हो सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ है और जहां जहां पर हमारी स्टॉर्म वाटर लाइन नहीं है वहां पर स्टॉर्म वाटर लाइन डाली जाए। जहां पर स्टॉर्म वाटर लाइन है वहां पर नए चैम्बर्स बनाए जाए, अगर चैम्बर्स बंद हो गए तो उनको खोला जाए। कुछ ऐसी जगह है जहां पर बगल से नाला जा रहा है और वहीं पर चौराहे पे जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है, तो निश्चित रूप से उसका बहुत ही आसानी से सलूशन निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम लोग इंडस्ट्री हाउस की बात करें या पलासिया की बात करें या ऐसे अन्य कई भी इस प्रकार के चौराहे हैं, वहां पर तत्काल हम लोगों को काम करके उस जलभराव से पूरी तरीके से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। जितने भी ऐसे स्थान है जहां पर जलभराव की समस्या अधिक हो रही है और वहां पर कोई पुराना नाला हुआ करता था, रेवेन्यू ऑफिसर से ये भी बोला गया है कि वहां पर हम लोग निकालें कि कौन से नाले हुआ करते थे। अगर हमको अतिक्रमण भी वहां पर हटाने पड़े या अन्य कोई भी इस प्रकार की बाधा हटानी पड़ी तो हम लोग वो भी करेंगे। प्रत्येक बिंदुवार हम लोगों ने डिस्कशन किया है, इसकी प्रोसीडिंग भी बनेगी और प्रत्येक बिंदुवार हम लोग आगे कार्रवाई करके ये समस्या कम से कम हो, जनता को कम से कम परेशानी दिशा में काम करें। ऐसे कितने नाले ट्रेस हुए जहां पर अतिक्रमण के कारण पानी रुक रहा है? देखिए, ऐसे लगभग 3 या 4 पॉइंट्स आए हैं जहां पर पानी रुक रहा है और वहां के आसपास कोई नाला हुआ करता था। ऐसे 4 नाले चिन्हांकित हुए हैं और लगभग 12 के आसपास हमारे चौराहे से चिन्हांकित हुए जहां पर वो काम करने की आवश्यकता है। कोई टाइम लिमिट तय की गई इसकी? देखिए, इसमें 2 प्रकार की चीजें हैं। एक तो जहां पर तुरंत ही हमको चैम्बर अगर बनाना है, स्टॉर्म वाटर लाइन है वहां पर अगर चैम्बर बनाना है या उसका ढक्कन उठाना है या फिर वहां पर थोड़ा बहुत संशोधन का काम करना है तो वो तो तुरंत ही अगले 2-3 दिनों में हो जाएगा, कल से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन जो कुछ लॉन्ग टर्म के सोल्यूशंस हैं उनके हम लोग अगले 6-7 दिनों के अंदर सर्वे करके डीपीआर बना ले, ये निर्देश दिए गए हैं और इसकी प्रोसीडिंग प्रॉपर बनाई गई, जिसकी समीक्षा हर टीएल बैठक में करी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड